नमस्कार। देखिए, टर्किश आइसक्रीम को अगर आप खाएं तो मजा और आमिर खान खाएं तो सजा। देखिए, मैं आपको बताता हूं, पूरी कंट्रोवर्सी या सोशल मीडिया पे दिन भर ट्रेंड कर रहा है। स्क्रीन आप देख लीजिए। ये पूरी कंट्रोवर्सी है क्या, थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड क्या है। देखिए, आमिर खान ने टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दवान की पत्नी एमिला एर्दवान से मुलाकात करते हैं। अब इस मुलाकात के बाद ट्वीट किया जाता है। जब वो ट्वीट सार्वजनिक हो जाता है तो उसको लेकर के फिर बवाल शुरू हो जाता है। वहीं टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कई सारे लोग निकलते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। बाकी आप इसको रीड आउट कर सकते हैं अपने मन ही मन में। चाहता तो मैं कर सकता था, लेकिन मेरी जुबान गंदी और खराब हो जाएगी। दोनों चीज मैं नहीं चाहता। ये करना पढ़िए, अगर आपको समझ में आए ठीक है, नहीं तो इग्नोर कीजिए जैसे मैं करता हूं। तो यहां पर होता क्या है, अब देखिए, आमिर खान टर्की में क्यों थे। अब वहां इसीलिए थे क्योंकि उनकी फिल्म आ रही है, तो फिल्म के रिगार्डिंग वो शूट करने गए थे। तो लेकिन कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि भारत का जो विरोधी है आमिर खान, उससे अपना याराना क्यों रख रहे हैं। अब देखिए, भारत विरोधी टर्की क्यों हो जाता है। देखो, मैं आपको बता दूं कि टर्की भारत विरोधी इसीलिए है क्योंकि जब भारत ने 370 हटाया था तो इसका पुरजोर विरोध किया था टर्की ने, पहली बात। और दूसरी बात, वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा दोस्त दिखता है क्योंकि चाइना के बाद अगर कोई बहुत बड़ा दोस्त है तो वो टर्की ही है। अब होता क्या है कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर के अब टर्की के बहुत सारे बयान भी आते हैं। आर्टिकल 370 को हटाया गया था तो इसका विरोध किया गया था टर्की की तरफ से। अब देखिए, और टर्की उन गिने चुने देशों में भी शामिल है जो इस मुद्दे पर खुल करके पाकिस्तान का साथ दे रहा था। पहले भी मैंने आपको बताया है कि ओआईसी के 56 मुस्लिम जो कंट्रीज हैं, उनमें से ज्यादातर जो कंट्रीज थे वो भारत को समर्थन दिया था इस मुद्दे पर कि ठीक है, भारत ने सही किया, कश्मीर उसका आंतरिक मसला है, हम उसके बीच में नहीं बोलेंगे। भारत भी यही चाहता है। तो होता क्या है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था, इकोनॉमी। क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी और भारत की इकोनॉमी का मतलब क्या है, 9 गुना ज्यादा बड़ी है भारत की इकोनॉमी। अपॉर्चुनिटीज बिजनेस की भारत के अंदर बहुत ज्यादा हैं। तो अब जो हम डिप्लोमेटिक रिलेशन की जब बात करते हैं ना, तो अब वो बिजनेस ओरिएंटेड हो चुका है। कहाँ सबसे ज्यादा बिजनेस है, वहां पर हम अब आप से के साथ हैं या नहीं हैं, अब वो उस बात पर डिसाइड होता है। भले आपकी आइडियोलॉजी क्या है क्या नहीं है, वो परे चीज हो जाती है। तो वो बात आपको मैं अपनी कई वीडियोस में बता सकता हूं। लेकिन इतना ही नहीं, भारत के विरोध में पाकिस्तान के हर एक एक्शन को सपोर्ट करता रहा है टर्की। इसलिए भी आमिर खान से नाराज हो जाते हैं कि ऐसे विरोधी के साथ जाकर के याराना क्यों कर रहे हैं। इस महीने के शुरुआत में होता क्या है ना कि टर्की के जो राष्ट्रपति हैं, अब वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से बात करते हैं, उनको आश्वासन देते हैं कि कश्मीर के मुद्दे पर वो समर्थन देने वाला है पाकिस्तान का, आप टेंशन न लीजिए, आपके साथ है। अब तुर्की के राष्ट्रपति के अलावा मलेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति महातिर मोहम्मद आर्टिकल 370 हटाए जाने का भी विरोध किया था। भारत के खिलाफ दिए बयान में महातिर को अपने देश में ही गुस्से का शिकार होना पड़ा था और इसी वर्ष मार्च में उनकी कुर्सी को छीन लिया जाता है। अब देखिए, आमिर खान के साथ में कंट्रोवर्सी नई नहीं है। अब लगातार वो अलग अलग कंट्रोवर्सी में आमिर खान पड़ते रहे हैं, लेकिन उन कंट्रोवर्सी की बात करूं, लेकिन उससे पहले आपके स्क्रीन पे एनडीटीवी के जो जर्नलिस्ट हैं उनका ट्वीट दिखाना बेहद जरूरी हो जाता है आमिर खान को लेकर के। कई सारी बातें इसमें समझ में आ जाती है, क्या इसको कंट्रोवर्सी बनाना जरूरी था या जरूरी है नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कई सारी बात ये भी उठे हैं कि अगर आमिर खान की जगह तुर्की में अगर अक्षय कुमार भी जाते तो ये मुद्दा नहीं बनता। ये मुद्दा इसीलिए बन रहा है क्योंकि वो खान है। अब इसको खान वर्सेस अमिताभ बच्चन प्लस अक्षय कुमार प्लस ये सब लड़ाई करने की कोशिश सोशल मीडिया पे चल रही है। किस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है वो स्क्रीन रिकॉर्ड करके मेरे ट्वीट्स का आपको दिखा दिया। मैं ट्वीट्स को नहीं पढ़ा इसीलिए क्योंकि मैं अपनी जुबान को खराब नहीं करना चाहता और इग्नोर मैं कर देता हूँ। अगर आपने किया तो अच्छी बात है, पढ़ लीजिए, जुबान से बातों को मत आने दीजिए। लेकिन एनडीटीवी के जो पत्रकार हैं साकेत उपाध्याय, उनका ये ट्वीट पढ़िए। देखिए, इसमें साफ तौर पे कहते हैं कि तुर्की खुलेआम भारत विरोधी है, लेकिन सरकार डीमार्च से आगे नहीं बढ़ी है। हमने तुर्की के साथ राजनयिक संबंध कम भी नहीं किए हैं, इसके बावजूद कि वो खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन करता है। जो सरकार नहीं कर रही है या फिर नहीं कर पाई है, हम ये चाह रहे हैं कि आमिर खान करे। ये कैसा लॉजिक है भाई, ये अपने आप में
सारे सवालों के जवाब दे देता है। एक चीज को मैं ऐड ऑन कर देता हूं कि टर्की के भारत के बिजनेस रिलेशन आखिर कैसे हैं, कि बिजनेस क्या बहुत ज्यादा होता है, बहुत कम होता है, फिर ना के बराबर होता है, ये समझ लीजिए। लेकिन आप डाटा देखिए, 2016 में दोनों देशों के बीच 6.4 अरब डॉलर का बिजनेस होता है। दोनों देश की आबादी एवं इकोनॉमी को देखते हुए ये काफी कम है। अब इसको ऊपर ले जाने की संभावनाएं हैं। अब देखो भविष्य में कितना आर्थिक, कितना व्यापारिक संबंध का विस्तार होता है, ये भविष्य में देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरह से टर्की पाकिस्तान का समर्थन बात बात पर करता है और इस तरह के भारत विरोधी बयान दे रहा है, तो मुझे जो लगता है कि इसमें कूटनैतिक तरीके से हैंडल करने की बहुत ज़्यादा जरूरत बन जाती है। और वहीं देखो, अब आमिर खान के साथ फोटो आ गया तो यहाँ पर हंगामा मचना शुरू हो गया। फोटो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो फिर ये कंट्रोवर्सी का जो मुद्दा है आखिर क्यों बनाया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अब देखिए, कुछ मिनट पहले संकेत उपाध्याय जी ने एक और ट्वीट किया है और वो कहते हैं कि द रोड राइट आउटसाइड द पीएम्स रेसिडेंस इन दिल्ली इज नेम्ड आफ्टर द टॉलेस्ट लीडर फ्रॉम टर्की, मुस्तफा अतातुर्क मार्ग। इनके कहने का मतलब यह है कि दिल्ली में पीएम आवास के ठीक बाहर सड़क का नाम तुर्की के सबसे बड़े नेता मुस्तफा केमल अतातुर्क मार्ग के नाम पर रखा गया है। तो इनके दो ट्वीट्स को देखने के बाद शायद आपकी सारी शंकाएं कम हो जाती होंगी। अब इन दो ट्वीट्स का आप निचोड़ क्या निकालेंगे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। लेकिन जो विवाद आमिर खान के साथ हमेशा से रहा है, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे पीके की मूवी हो। शाहरुख खान के बारे में मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अपने कुत्ते का नाम शाहरुख रखा हुआ था और कहा था कि मैं उसको बिस्किट भी खिलाता हूँ और मेरे पैर को वो चाटता भी है। फिर बाद में उन्होंने आकर के सफाई दी थी और कोल्ड वॉर फिर शुरू हो गया था। फिर 2005 में अमिताभ बच्चन की और रानी मुखर्जी की फिल्म ब्लैक रिलीज होती है। आमिर खान देखने जाते हैं, कहते हैं कि क्या मूवी थी, मेरे सर के ऊपर से ही मूवी चली जाती है। अब उसका ठीक है, थोड़ी तलखा तलखी हुई, लेकिन बाद में फिर आमिर खान ने और दोनों ने मिलकर के काम भी किया था। अब देखिए, 3 इडियट्स पर भी कई सारे आरोप लगाए गए थे कि एक फिल्म को चोरी किया गया था। दरअसल जो लेखक है चेतन भगत का कहना था कि उनकी जो नॉवेल है 5.1 से ली गई है और उन्हें क्रेडिट भी नहीं दिया गया था। और पीके में अगर आप देखेंगे, जब शंकर भगवान के पीछे दौड़ते दौड़ते आमिर खान जाते हैं, उस सीन को लेकर काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी हुई थी। अब नेतन्याहू के साथ कई सारे सेलिब्रिटीज आकर के मिलते हैं तो आमिर खान उसमें उपस्थिति नहीं दिलाते हैं। और कहा तो अशोक श्रीवास्तव जी हैं, जो कि डीडी न्यूज़ के एंकर हैं, वो कहते हैं कि जो भारत का मित्र है, इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं नेतन्याहू, आमिर खान उससे नहीं मिलते हैं। जो टर्की है, भारत विरोधी बयान देता है, भारत के विरोध में हमेशा रहता है, आमिर खान उनसे जाकर के मिलते हैं। ये क्या चल रहा है, क्या पक रहा है, पूरी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। देखिए दोस्तों, मैं आपका विचार जानना चाहूंगा क्योंकि मैंने बहुत सारे हाईली रिकमेंडेड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें टॉप करती है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर, छात्र छात्राएं तमाम ड्रोल निकल के ट्विटर पर जाके गालियां देना शुरू कर देते हैं। अब लेकिन मैं जानना चाहता हूं अभी जनता से, जो कि बेहद जागरूक है, समझदार है और बहुत ही परिपक्व है, वो इस विषय को किस तरह से लेती है। क्या ये कंट्रोवर्सी बनाने वाली बात थी? अगर थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जो तस्वीर थी उसको भी देखना चाहिए। अब वो जो आमिर खान टर्की में किस लिए हैं, अपनी मूवी के सिलसिले में है। अब क्या बात हुई, क्या बात नहीं हुई, ये पब्लिक डिमांड नहीं है। अक्षय कुमार अगर वहां होते, क्या ये कंट्रोवर्सी बनती? तमाम सवाल जो है सोशल मीडिया पर है, इस पर मैं अपना विचार ही क्या दूंगा। और बाकी विश्लेषण करने के तरीके से आप समझ गए होंगे। बाकी आपको जो मुझे कहना है वो कह लीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। INI न्यूज़ इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए पेट्रियन यूट्यूब मेंबरशिप ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार। खाते रहिए, पीते रहिए और हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए।